आज हम बात करेंगे आज के युवाओं से और हम जानेंगे क्या है उनके मन में, क्या है उनके मुद्दे, वो किस तरीके से सोचते हैं कि दुनिया में इंसान इतने युद्ध में नहीं हारा जितना वो अपने मन से हार जाता है। ये मेरे साथ आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ाई करते थे, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली चला गया। उस वक्त मेरे को खुद क्लियर नहीं था मुझे करना क्या है लाइफ, लेकिन उस स्ट्रगल ने हमको ये सिखा दिया, उस यूपीएससी की पढ़ाई ने हमको ये सिखा दिया कि नॉलेज कभी भी जिंदगी में ना वेस्ट नहीं जाती। यस। जब आप एक सिविल सेवा की तैयारी करेंगे तो आप सारे विषयों में महारथी हो जाएंगे। और यदि आपको नॉलेज है तो आप किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करता हूं तो मुझे इतना सा भी हेजिटेशन नहीं होता है। जो सेलिब्रिटी जल्दबाजी करनी होती है, मेरे पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, सिर्फ वो एक एक घंटे हमारे साथ कंफर्टेबल रहते हैं। यदि आप अच्छे वक्ता नहीं है ना, आप अच्छे से अपनी बात नहीं रख सकते ना, आपको कभी वेटेज नहीं मिलेगा। खुद से प्यार करना सीखें, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें। यदि आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। सर, एक्चुअली माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने इतने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए तो आपको कभी हेजिटेशन महसूस नहीं हुई कि अ, कैसे बोलना है, कैसे हम उनके सामने क्या उनसे क्वेश्चंस करें? आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्या? वेरी गुड। तो शिखा, आपका बहुत ही अच्छा सवाल था कि मैंने इतने सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू किए हैं और कभी भी मुझे हेजिटेशन क्यों नहीं हुआ। तो एक बात तो ये बहुत क्लियर है, ये सवाल मेरे से कई बार लोगों ने पूछा है, मैं फिर से इसका जवाब देना चाहूंगा कि जब भी हम इंटरव्यू करने जाते हैं तो हम लोग उसके बारे में काफी कुछ सोचते हैं पहले से। हेजिटेशन भी होता है जब कैमरा ऑन होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि चूंकि हमारा प्रोफेशन है तो हम धीरे धीरे इसमें रिफाइन हो जाते हैं। लेकिन ये आपका सवाल जो है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ सवाल, यस सर। आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ सवाल है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमर्सन है, एक बहुत बड़े इंग्लिश पोएट है, R W इमर्सन, जो कि अमेरिका में बहुत बड़ा नाम है, इवन वर्ल्ड लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक बात बोली थी कि दुनिया में इंसान इतने युद्ध में नहीं हारा जितना वो अपने मन से हार जाता है। यस सर। तो वो आत्मविश्वास कैसे क्रिएट हो, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो क्योंकि जब मैं भोपाल में स्टडी करता था तो एक ही अच्छा स्कूल होता था हमारे शहर में, जो कि था सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय इसको हम बोलते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस था। वहां पे सभी अच्छे घरों के बच्चे वहीं पढ़ने आया करते थे। बहुत बाद में यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स आए, डीपीएस आया, संस्कार वैली आया, और भी बहुत सारे स्कूल्स आए। लेकिन उस वक्त तो सिर्फ सेंट जोसेफ एक स्कूल होता था और सेकंड केंद्रीय विद्यालय। तो मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा मिला, सराउंडिंग अच्छी मिली। मेरे साथ आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ाई करते थे, तो शुरू से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्रूम होना था, स्कूल में ही शुरू हो गए थे। जनरली क्या होता है, जब आपका एजुकेशन कमजोर स्कूल से होता है, लो स्कूल से होता है, या किसी रूरल स्कूल से होता है, तो आपको और ज्यादा पिकअप करना पड़ता है लाइफ। यस सर। जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं एक अच्छी स्कूलिंग होने के नाते, वो आपके पास नहीं होते। वो चीजें लोग फिर बाद में कवर करते हैं। कि मेरे फादर जो थे एक पुलिस ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बनूं, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली चला गया। उस वक्त मेरे को खुद क्लियर नहीं था मुझे करना क्या है लाइफ। मुझे सारे करियर अच्छा लगता था। जब कोई अच्छी फिल्म देखता था तो लगता था एक्टर बन जाऊं, और जब क्रिकेट देखता था तो लगता था क्रिकेटर बन जाऊं। सारे करियर मेरे मेरे को अट्रैक्ट करते थे। मेरे साथ वैसा नहीं हुआ कि जैसे कि लता मंगेशकर के साथ हुआ होगा कि मुझे सिर्फ गाने ही गाना है, या मैं एक पेंटर हूँ, मैं सिर्फ चित्रकारी कर सकता हूँ। मुझे लगता था मैं सब काम थोड़े थोड़े कर सकता हूँ। सेम एज आई फील। अच्छा, आपके साथ भी हुआ? तो मुझे हमेशा ऐसा लगा। जब मैं दिल्ली गया पढ़ाई करने, तो वहां पे बहुत ज्यादा हम लोग की जो लाइफ थी, वो मैं रियल स्ट्रगल मानता हूँ अपनी जिंदगी का। दिल्ली आप जाते हैं ना, तो वहां पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स इतनी बड़ी संख्या में है कि उससे कम ही मच्छर होंगे दिल्ली में, मतलब इतने हैं। और स्पेशली जिस एरिया में मैं था, जो कि मुखर्जी नगर कहलाता है, जो कि यूपीएससी का गढ़ है, वहां पे तो सिवाय इसके दूसरा काम ही नहीं होता है। हर जगह पे सिर्फ यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, कोचिंग, प्रॉपर्टी रेंट पे, खाना बनाने वाले, टिफिन बनाने वाले, पतली पतली गलियां। वहां का एक अपना अलग ही स्ट्रगल है। लेकिन उस स्ट्रगल ने हमको ये सिखा दिया, उस यूपीएससी की पढ़ाई ने हमको ये सिखा दिया कि नॉलेज कभी भी जिंदगी में ना वेस्ट नहीं जाती। यस। जब आप एक सिविल सेवा की तैयारी करेंगे तो आप सारे विषयों में महारथी हो जाएंगे। और यदि आपको नॉलेज है तो आप किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कब कम लगता है? जब हमारे पास या तो सब्जेक्ट की पकड़ ना हो, हमें उस चीज के बारे में पता ही ना हो। मैं शाहरुख खान से बात करने जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है शाहरुख खान के बारे में ढंग से। मैं सिर्फ चला गया, मैंने सिर्फ कुछ फिल्में देखी, मुझे डेप्थ में नॉलेज नहीं, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम होगा। यस। या मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल ना हो, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम होगा। या ये जो प्रोफेशन है, जो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये मैंने मजबूरी में चुना हो, तो भी मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये तीनों ही नहीं था। तो वो जो पढ़ाई थी यूपीएससी की, ये उसके बाद मेरी पहली जॉब जो कि एयरलाइंस में थी, और मैंने ऐसी वॉक इन इंटरव्यू दिया था।
भोपाल में वो इंटरव्यू दिया था, और जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने बड़ा फनी सा जवाब दिया था। जो वहाँ पे हेड आए थे एयरलाइंस के, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, आर प्रमोद सर, बहुत बड़ा नाम है एविएशन में, यदि वो ये देख रहे होंगे तो स्माइल जरूर करेंगे। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम तो हिस्ट्री पढ़ने गए थे दिल्ली, अब उसका एयरलाइन से क्या लेना देना, आप तुम्हें सेलेक्ट ही क्यों करें। तो अब एक ग्रेजुएशन वाला लड़का, मेरी जितनी समझ थी, मैच्योरिटी थी, तो मैंने वैसे ही जवाब दे दिया। मैंने कहा सर, वो कभी कोई टूरिस्ट आएगा भोपाल एयरक्राफ्ट से, पूछेगा भोपाल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो नहीं तो बताऊंगा, जबकि इसका एयरलाइंस की जॉब से लेना देना है कि लोग कोई पूछते नहीं है वहाँ पे। लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि मेरी फ्लाइट कब है, मेरा पैकेज प्रॉपर है कि नहीं है। लेकिन उनको अच्छा लगा ये सब सुन के, और उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया, और एक जिम्मेदारी भी दी कि हमको यहाँ पे 15 लोगों को और अपॉइंट करना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फ्रेंड्स को लेकर आओ तुम्हारे जैसे। और इस तरीके से वो करियर शुरू हुआ। तो एयरलाइंस का जो करियर होता है बड़ा ग्लैमरस होता है, वहाँ पे आए दिन सेलिब्रिटीज आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं। और आजकल तो क्या है, एयरलाइंस बड़ी कॉमन हो गई है, Yes. काफी सारे लोग ट्रैवल करने लगे हैं। बट एक जमाने में आपको याद होगा कि जहाज में ट्रैवल करना सिर्फ रईसों का काम था। मतलब वो अपने आप में घटना होती थी सुनाने की कि हम फ्लाइट से आए। लोग ये नहीं बताते थे हम आगे हम फ्लाइट से आए हैं। तो फ्लाइट एक इम्पैक्ट डालती थी लोगों को। तो वो ये सारा बैकग्राउंड मिलके मेरा जो आत्मविश्वास है, इस पूरे बैकग्राउंड में वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया। इसलिए जब भी मैं किसी से मिलता हूँ या मैं किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करता हूँ, तो मुझे इतना सा भी हेजिटेशन नहीं होता है। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, मुझे लगता है जल्दी से मेरे सामने आ जाए। और मेरे असिस्टेंट जिसको शूट कर रहे हैं कबीर, वो अक्सर मेरे साथ हैं। और आप उनसे पूछिए, हम 10 मिनट बात करने जाते हैं, 1-1 घंटे बाद बात करके निकलते हैं। जो सेलिब्रिटी जल्दबाजी करने होती है, मेरे पास 5 मिनट है, 10 मिनट है सिर्फ, वो 1-1 घंटे हमारे साथ कंफर्टेबल रहते हैं। तो वो एक तरीका है जो आपका सवाल था। So how we enhance our confidence, self-confidence level, sir? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल फिर से पूछा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस दुनिया में। और एक बहुत फेमस कोटेशन है, पवन आपने सुना होगा वो कोटेशन, कि ये इतिहास कुछ नहीं है दुनिया में, Yes. ये सिवाय उन चंद मुट्ठी भर लोगों की कहानी है जिन्होंने कुछ किया है। सिर्फ यही है इतिहास। आप हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही लोगों को पढ़ते हैं। बड़ा फेमस कोटेशन है। अशोक ने ये किया, अकबर ने ये किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया, हिटलर ने ये किया, नेपोलियन ने ये किया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 10-12 कैरेक्टर। Yes. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अभी मैंने आपको जो बताया था, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे वक्ता नहीं है ना, आप अच्छे से अपनी बात नहीं रख सकते ना, आपको कभी वेटेज नहीं मिलेगा। आप दुनिया में 2 लोगों में प्रमुख अंतर देख लेना। अभी जैसे इंडिया में पीएम मोदी है, 10-15 साल से प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, आप उनकी स्पीचेस सुनिए, कितना कनेक्ट करते हैं। क्या वो तुतलाते हैं, क्या वो हकलाते हैं, क्या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है। जब वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं तो कैसे करते हैं। बीके शिवानी, कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बीके शिवानी अकेली इनलाइटेड है, लेकिन वो इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप मंदिरों में बैठे और ज्यादा इनलाइटेड है, भगवान के बहुत करीब है, पर उनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। सदगुरु कितना अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन स्किल का। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक है, जो आपको सबसे पहले पिक करनी है, कि आप एक अच्छे वक्ता बने, अच्छे बोलने वाले बने। सेकंड चीज, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, स्पेशली जब हम यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट करने जाते हैं, तो कई नए यूट्यूबर्स आते हैं। Yes. मेरे चैनल पे तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा ट्रैफिक, 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। अब वो पता है क्या देखते हैं पवन, उन जगहों पर जहाँ पे आप ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हो, वो ये देखते हैं कि जब भीड़ हट जाएगी ना, तब मैं शूट करूंगा, क्राउड ना सुन ले। यार तुम्हारी ब्रेड एंड बटर है, तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा रोजगार है। मूंगफली बेचने वाला बोले जब भीड़ नहीं होगी वहां बेचूंगा, मूंगफली बिकेगी क्या उसकी। No. तो या कोई कॉर्न बेच रहा है कहीं जहाँ कोई नहीं होगा, मैं चुपचाप वहां कॉर्न बेचूंगा, तो कौन खरीदेगा। तो भाई मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मेरे आसपास लोग होंगे, मुझे पब्लिक के बीच में बात करना आना चाहिए, और उसी पब्लिक को अपने साथ इंगेज करना भी आना चाहिए। तो हमको हेजिटेशन नहीं रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज से बाहर जाना है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, किसी और की हमको परवाह नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके सोसाइटी में कुछ न्यू सेंस क्रिएट करें, किसी के सामने से क्रॉस हो जाएं, किसी और की लिमिटेशन के अंदर भी हमको एंटर नहीं होना, बट अपना काम हमको कॉन्फिडेंटली करना है। मतलब कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट करने की, यार कोई भी होगा हम तो वही करेंगे, वैसा भी नहीं करना। हमको सोशल मर्यादाओं का ध्यान रखना है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद से प्यार करना सीखें, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें। यदि आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी।
अपने प्रति जेंटल रहें यार, अपने से अच्छे से बात करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरे अंडर में एक लड़का है, वो अक्सर ऐसे सर पे हाथ मारता रहता है कि क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। यार जब कोई अपने सर पे हाथ मारा तो दुनिया तो 8-10 और मार जाएगी। Absolutely. तो इस तरीके से बिल्कुल भी मत रहिए, अपने साथ बहुत जेंटल रहिए। हर दिन सुबह उठ के अपने आप को देखिए, भगवान को थैंक्स करिए। हम भरे पूरे शरीर के लोग हैं, हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें हैं, दोनों पैर हैं, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं खुश होने के लिए। खुश होना सीख लीजिए, खुद से प्यार करिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिए और लोगों की परवाह ज्यादा मत करिए। बस यही 3 काम आपको करने हैं। Okay, thank you so much, sir.